आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू देश के काम आता है, जिनका लहू देश के काम आता है। 26 जुलाई 1999 यह वही दिन था जब भारत मां के वीर सपूतों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज ही के दिन भारतीय जवानों ने अपने अदम्य साहस के बदौलत कारगिल युद्ध में विजयी पाई थी। इस युद्ध में भारत मां ने अपने 527 बेटों को खो दिया था, वहीं 1363 जवान घायल हो गए थे। आज मैं आपको उन्हीं वीर सपूतों से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने देश की आन बान व शान की रक्षा के लिए अपने लहू का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित कर दिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इनका जन्म 25 जून 1975 उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। इन्होंने महज 24 वर्ष की उम्र में ही अपनी जान को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान 11 जून को उन्होंने बटालिक सेक्टर से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने जुवार टॉप पर कब्जा किया। वहां दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी वे आगे बढ़ते रहे। कंधे और पैर में गोली लगने के बावजूद दुश्मन के पहले बंकर में घुसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 2 दुश्मनों को मार गिराया और पहला बंकर नष्ट किया। उनके साहस से प्रभावित होकर सैनिकों ने दुश्मन पर धावा बोल दिया। अपने घावों की परवाह किए बिना वे एक बंकर से दूसरे बंकर में हमला करते गए। आखिरी बंकर पर कब्जा करने तक वे पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। यहां वह शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, ना छोड़ दूं। कैप्टन पांडे की इस दिलेरी ने अन्य प्लाटून और बटालियन के लिए आधार तैयार किया, जिसके बाद ही खालूबार पर कब्जा किया गया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र प्रदान किया गया। इन्हें हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। राइफलमैन संजय कुमार, इनका जन्म 3 मार्च 1976 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलासपुर में हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान संजय 4 जुलाई 1999 को फ्लैट टॉप पॉइंट 4875 की ओर कूच करने के लिए आगे बढ़े। संजय जब हमले के लिए आगे बढ़े तो एक जगह से दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन के द्वारा जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़ी का आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संजय ने तय किया कि वह उस ठिकाने को अचानक हमला करेगा। इस इरादे से संजय ने एकाएक उस जगह हमला करके आमने सामने की मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया और उस जोश में गोलीबारी करते हुए दूसरे ठिकाने की ओर आगे बढ़े। राइफलमैन इस मुठभेड़ में खुद भी लहूलुहान हो गए थे। संजय के इस चमत्कारिक कारनामे को देखकर उसकी टुकड़ी के दूसरे जवान बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बहुत फुर्ती से दुश्मन के दूसरे ठिकानों पर धावा बोल दिया। इस दौर में संजय कुमार खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन वह रन छोड़ने को तैयार नहीं थे और वह तब तक दुश्मनों से जूझते रहे जब तक वह पॉइंट फ्लैट टॉप दुश्मन से पूरी तरह खाली नहीं हो जाए। इस तरह राइफलमैन संजय कुमार ने अपने अभियान में जीत हासिल की। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, सबसे कम आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले योगेंद्र सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहिर गांव में 10 मई 1980 को हुआ था। 27 सितंबर 1996 को सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में भर्ती हुए योगेंद्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेना की ही रही है। कारगिल युद्ध में योगेंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कमांडो प्लाटून घटक कहलाती थी। उसके पास टाइगर हिल पर कब्जा करने के क्रम में लक्ष्य यह था कि वह ऊपरी चोटी पर बने दुश्मन के 3 बंकर काबू करके अपने कब्जे में ले। इस काम को अंजाम देने के लिए 16,500 फीट ऊंची बर्फ से ढकी सीधी चढ़ाई वाली चोटी पार करना जरूरी था। इस बहादुरी और जोखिम भरे काम को करने का जिम्मा स्वेच्छापूर्वक योगेंद्र ने लिया और अपना रस्सा उठाकर अभियान पर चल पड़े।
वह आधी ऊंचाई पर ही पहुंचे थे कि दुश्मन के बंकर से मशीन गन गोलियां उगलने लगी और उनके दागे गए रॉकेट से भारत की इस टुकड़ी का प्लाटून कमांडर तथा उनके 2 साथी मारे गए। स्थिति की गंभीरता को समझकर योगेंद्र ने जिम्मा संभाला और आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। दुश्मन की गोलीबारी जारी थी। योगेंद्र लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे थे कि तभी एक गोली उनके कंधे पर और 2 गोलियां जांघ व पेट के पास लगी, लेकिन वह रुके नहीं और बढ़ते ही रहे। उनके सामने अभी खड़ी ऊंचाई से 60 फीट और बचे थे। उन्होंने हिम्मत करके वह चढ़ाई पूरी की और दुश्मन के बंकर की ओर रेंग कर गए और एक ग्रेनेड फेंककर उनके 4 सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। अपने घावों की परवाह किए बिना यादव ने दूसरे बंकर की ओर रुख किया और उधर भी ग्रेनेड फेंक दिया। उस निशाने पर भी पाकिस्तान के 3 जवान आए और उनका काम तमाम हो गया। तभी उनके पीछे आ रही टुकड़ी उनसे आकर मिल गई। आमने सामने की मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी और उस मुठभेड़ में बचे खुचे जवान भी टाइगर हिल की भेंट चढ़ गए। टाइगर हिल फतह हो गया था और उसमें योगेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। अपनी वीरता के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह ने परमवीर चक्र का सम्मान पाया और वह अपने प्राण के भविष्य के लिए बचाकर रखने में सफल हुए। यह उनका ही नहीं, देश का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। कैप्टन विक्रम बत्रा, इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के तौर पर वे सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास पहुंची। 19 जून को कैप्टन बत्रा को पॉइंट 5140 को फिर से अपने कब्जे में लेने का निर्देश मिला। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के लगातार हमलों के बावजूद उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पोजीशन पर कब्जा किया। उनका अगला अभियान था 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। पाकिस्तानी फौज 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी और बर्फ से ढकी चट्टानें 80 डिग्री के कोण पर तिरछी थी। 7 जुलाई की रात वे और उनके सिपाहियों ने चढ़ाई शुरू की। अब तक वे दुश्मन खेमे में भी शेर शाह के नाम से मशहूर हो गए थे। साथी अफसर अनुज नायर के साथ हमला किया। एक जूनियर की मदद को आगे आने पर दुश्मनों ने उन पर गोलियां चलाई। उन्होंने ग्रेनेड फेंककर 5 को मार गिराया, लेकिन एक गोली आकर सीधा उनके सीने में लगी। अगली सुबह तक 4875 चोटी पर भारत का झंडा फहरा रहा था। इसे विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर, इनका जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद जून 1997 में जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनका पहला अभियान था पॉइंट 4875 पर कब्जा करना। यह चोटी टाइगर हिल की पश्चिमी ओर थी और सामरिक लिहाज से बेहद जरूरी थी। इस पर कब्जा करना भारतीय सेना की प्राथमिकता थी। अभियान की शुरुआत में ही नैयर की कंपनी कमांडर जख्मी हो गए। कैप्टन अनुज ने अकेले 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 3 दुश्मन बंकर ध्वस्त किए। चौथे बंकर पर हमला करते समय दुश्मन ने उनकी तरफ रॉकेट से चलने वाली ग्रेनेड फेंका जो सीधा उन पर गिरा। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वे बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। शहीद होने से पहले उन्होंने आखिरी बंकर को भी तबाह कर दिया। 2 दिन बाद दुश्मन सेना ने फिर से चोटी पर हमला किया, जिसका जवाब कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने दिया। कैप्टन नायर को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी, इनका जन्म 25 दिसंबर 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 11 दिसंबर 1993 को वे सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान
30 मई को उनकी यूनिट को 16,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह पोजीशन भारतीय सेना के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि यहीं पर भारतीय सेना बंकर बनाकर टाइगर हिल पर बैठे दुश्मनों पर निशाना साध सकती थी। जब मेजर अधिकारी अपने सैनिकों के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे तो दुश्मनों ने 2 बंकरों से उन पर हमला करना शुरू किया। 12 जून को पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी के बीच जब भारतीय सैनिक एक एक कर शहीद हो रहे थे तो हवलदार यशवीर सिंह ने ग्रेनेड लेकर पाकिस्तानी बंकरों पर धावा बोला। उन्होंने बंकरों पर 18 ग्रेनेड फेंके और दुश्मनों को मार गिराया। उनके साहस को देखकर दुश्मनों के छक्के छूट गए। जब उनका शरीर मिला तो उसके एक हाथ में राइफल और दूसरे में ग्रेनेड थे। तोलोलिंग फतह करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।